पर परमात्मा को नमन करते हैं, सभी सिद्ध गुरुओं को नमन करते हैं। अपने पितरों का, सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद लेते हैं कि हे परमात्मा, तूने हमें ये शिक्षा या ज्ञान लेने के लायक बनाया, इसलिए हम तेरा बारंबार धन्यवाद करते हैं। हम दिल से कृतज्ञ हैं कि हम ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं। ये समय, प्रकृति, जो भी चीजें हमें सहयोग करती हैं, हर उस व्यक्ति और वस्तु को हमारा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। ठीक है। नाउ कम टू द EFT। बहुत लंबा सफर है। आप लोगों को एक एक स्टेप में लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना है। ये कोई कोर्स नहीं है, ये आपके अपने अंदर की तमाम चीजों का, शायद समस्याओं का समाधान है। तो हम इसे एज ए कोर्स नहीं लेंगे कि ये कोई कोर्स है और हम जल्दी जल्दी शेड्यूल कर रहे हैं। हर एक चीज को प्रॉपर समझेंगे। जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या है। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इमोशंस, ठीक है, भाव, कुछ भी करने से पहले पहले हम समझते हैं थोड़ा सा अपनी जिंदगी को। जैसे आज ही मैं किसी को सुबह, मेरा एक ऑनलाइन ही सेशन था। आप ऐसे समझो, कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, मतलब रिपोर्ट में नहीं आती। ऐसा आपने सुना है ना, लोग कहते हैं कि हम टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन हमें अनईजी लग रहा है या हम हमको अंदर से अच्छा नहीं लगता। मतलब व्यक्ति को अपनी हेल्थ सही नहीं लगती, फिजिकली द पर्सन इज नॉट फिट, बट रिपोर्ट में नहीं आ रहा। हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। हम संबंधों में कोशिश बहुत कर रहे हैं पर संबंध अच्छे नहीं हो रहे। हम किसी भी चीज में अपने दिलो जान से लगे हैं पर हमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसी तमाम चीजें आपने सुनी होंगी, है ना। अब ऐसे समझ लो कि वो तमाम चीज एक मोबाइल है। ठीक है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन बस 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम चाहे रेकी कर रहे हैं, चाहे EFT कर रहे हैं, चाहे NLP कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे शरीर में अ, कहीं ना कोई दिक्कत है। ठीक है। और हम डाइट भी ले रहे हैं, हम मेडिसिन भी ले रहे हैं। आप बात समझो, एक व्यक्ति कह रहा है कि हम डाइट भी ले रहे हैं, हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिर भी हमारी हेल्थ पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती। ठीक है। ये बॉडी है। अब ये समझ लो, ये उस व्यक्ति की बॉडी है। ये बॉडी कैसे चलती है, कैसे चलती है बॉडी? बैटरी से। बैटरी से। ठीक है, बैटरी से। बैटरी खराब हो गई है। ठीक है। और वो सारी दवाई या उसके सारे प्रयास, अब चाहे वो पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, चाहे हम बॉडी की बात कर रहे हैं, हम ऐसे लेके चलेंगे। वो सारा प्रयास एक चार्जर है। तो 3 चीज हो गई, एक चार्जर जो दवाई ले रहे हैं या हम पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं या हम अपनी किसी भी लीगल चीज में कोई प्रयास कर रहे हैं, वो एक चार्जर है जो कहीं से कनेक्टेड है। ठीक है। जो समस्या है वो मोबाइल है। अब मोबाइल को चलाता कौन है? बैटरी। अब ऐसे समझ लो कि ये मोबाइल को हम 4 घंटे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। चार्जिंग 100% दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है? अगर अगर बैटरी खराब है तो चार्जिंग 100% दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप चार्जिंग बंद करोगे, 10 ही 5 मिनट में या आधे घंटे में बैटरी क्या होगी? वापस डाउन हो जाएगी। यानी उसकी ऊर्जा शक्ति क्षीण हो गई। मोबाइल में दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको चलाने वाला जो ऊर्जा है, पीछे जो सोर्स है, वो वीक है। समझ रहे हैं? अब हम कितनी भी चार्जिंग कर ले, क्या उस बैटरी को हम ठीक कर पाएंगे? क्या वो बैटरी को हम ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चार्जिंग में लगा रहेगा, बैटरी
तब तक 100% दिखाएगी। लेकिन क्या आप हर वक्त चार्जिंग में लगा के मोबाइल यूज कर सकते हो एवरी टाइम? इज इट पॉसिबल? नहीं है। जैसे ही चार्जर हटाओगे बैटरी, मोबाइल कितनी भी महंगी हो, चार्जर कितना भी महंगा हो, आपके घर में कितना भी बढ़िया करंट प्रॉपर आ रहा हो, लेकिन बैटरी क्षीण है तो मोबाइल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, बैटरी को रिप्लेस करते हैं। बस ऐसे ही आपको समझना है कि शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, आपके किसी भी प्रयास में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हो, हेल्थ इश्यूज हो, वो जो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है और जो प्रयास है, यानी जो चार्जर है, ठीक है, बीच की जो, उसकी जो ऊर्जा शक्ति है, प्रॉब्लम वहां है। अब मैंने आप लोगों के तमाम, सभी के लगभग जितने भी लोगों के मेरे अल्फाबेटिकल 1 to 1 आपके साथ सेशन करूंगी। लेकिन आज मैं एक प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ जो कि आपको अगेन 4 days to 5 days करना होगा, बिना कुछ सोचे। अब इस प्रैक्टिस को थोड़ा समझिएगा, मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट शेयर किए क्योंकि पता है इसमें थ्योरिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो करने से पहले थोड़ा प्रैक्टिकल कराना चाहती हूँ आपको मैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे जब मैं आपसे वन, जैसे मैं जब रेखा मैम से होंगी, कुलदीप मैम से, पूनम मैम से, रानी मैम से, कीर्ति मैम, आप सबसे 1 to 1 जब मैं होंगी, तो आपकी वो 1 to 1 प्रॉब्लम पे हम काम करेंगे। लेकिन तब तक आपका ब्रेन जो है ना, वो इतना खुल चुका होगा कि हमें अंदर जाके वो, अब मुझे आम चाहिए लेकिन मेरे पास बीज नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ बोए? तो हम बोरो करके खा रहे हैं। तो हम वो जगह बनाएंगे, हम वो बीज लाएंगे जहाँ पे कि हम आम का बीज बोएंगे, और आम का फल, हमें जो फल चाहिए, हम मेहनत किए, हमने बीज बोया, राइट, लेकिन वो बीज खराब नहीं होगा। बीज तो अभी भी आप लोग बो रहे हैं, लेकिन शायद प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। सारे बीज में अच्छी फसल थोड़ी होती है, सड़ भी तो जाते हैं फसल, बेकार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, है ना? तो बीज तो अभी भी आप अपने कर्म से बो रहे हैं, लेकिन शायद अभी आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जिसमें कि उसके वो फले और फूले। ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आज मैं आप लोगों से बहुत बेसिक करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल, जिन लोगों ने पहले किया है, राइट, इस बार आपको सब कुछ बहुत डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज इसमें हमने ईएफटी, एनएलपी एंड एडवांस ईएफटी को ऐड किया है। ठीक है? एडवांस ईएफटी को। इसीलिए मैं 1 to 1 आपसे कनेक्ट होंगी, क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, जो इंडिविजुअल सिचुएशन है, वो 1 to 1 ही सॉल्व होगी। लेकिन आपको जब मैं 1 to 1 सेशन दूंगी, तो आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप शायद बहुत सारे लोगों की मदद कर सकेंगे। ठीक है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है उनको पता है, ये बस एक छोटा सा रिहर्सल है हमारा। अगली क्लास से हम प्रैक्टिकल करेंगे। पहले ब्रेन के हम कुछ पैरामीटर्स को समझेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे ड्रीम्स देखता है, हमारा ब्रेन कैसे थॉट क्रिएट करता है, हमारा ब्रेन कैसे हमारे शरीर को सपोर्ट नहीं करता। सपोज आई वांट टू लूज माय वेट, मैं दुबला होना चाहती हूँ, मैं अपना थॉराइड, हाँ कुछ लोगों, जैसे कुछ लोगों ने कहा मुझे अपना शुगर लेवल ठीक करना है, कुछ लोगों ने कहा मुझे अपना थॉराइड ठीक करना है। अब दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई ग्लैंड, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? आई वॉन्ट, बट आई एम हेल्पलेस। मैं चाहती हूँ, दिस इज माई शरीर, है ना, ये मेरा ही शरीर है, ये मेरे ही ग्लैंड है, मेरी ग्रंथियां हैं, पर ये क्यों नहीं प्रॉपर काम कर रही? जबकि मैं चाहती हूँ कि मेरा थॉराइड ठीक हो जाए, मेरा शुगर लेवल ठीक हो जाए। तो वो क्या है जहां तक हमारे शरीर शरीर तक इंफॉर्मेशन नहीं जा रही? इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन, अफर्मेशंस, डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस, परहेज भी, मे बी एक्सरसाइजेस भी, बट इन सब के बाद भी वो क्या चीज है जो हमारे शरीर तक, उस ग्रंथि तक हमारी वो बात नहीं जा रही? हम किसी संबंध ठीक कर रहे हैं, करना चाहते हैं, हम पूरा दिलो जान लगा रहे हैं, पर वो क्या चीज, क्या चीज है जो उस व्यक्ति तक हमारे वो इमोशंस नहीं जा रहे? हमारी कोई चीज कहीं अटकी। आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने अपने प्रॉपर्टीज को लेकर मुझसे डिस्कस किया कि हमारे कुछ लैंड फंस गए हैं, हमारे कुछ चीजें यहाँ वहां अटक गई हैं। तो वो क्या चीज है जो मैं पूरी कोशिश करने के बाद भी अपनी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ? क्या है वो?
राइट? इन सारी चीजों को हम बहुत डिटेलिंग में समझेंगे, पर आज एक सिंपल सी प्रैक्टिस पहले करेंगे हम सभी। सबसे पहले, अच्छा कोई दम तोड़ रहा हो और उसको आप सिर्फ एक उम्मीद दिला दो। सबसे पहले उम्मीद जरूरी है कि नहीं जरूरी है? एक एक रास्ता, आप कहीं फंस गए हो तो सबसे पहले क्या है? एक रास्ता। सही गलत बाद में है, लेकिन कहीं अगर आप भंवर में फंस गए हो तो एक कोई किनारा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो आज हम पहले एक अपनी ब्रेन को पॉसिबिलिटीज देंगे। जिस चीज के लिए हम बहुत रिजिट हो जाते हैं वो चीज हमारे लाइफ में बहुत टफ हो जाती है। नेचर हमको एक्चुअली फ्लेक्सिबल देखना चाहता है। ठीक है, हमें फ्लेक्सिबल देखना चाहता है और वो हमारे हैबिट को बदल। अब नेचर का थोड़ा अलग तरीका है, वो बड़ा कठोर हो जाता है और हमें कोई समझाने वाला है नहीं कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि शायद हमें नेचर चाहता है कि बिकम लाइक द नेचर, फ्लेक्सिबल। हाँ कीर्ति मैम। मैम मेरे को मोर देन 30 ईयर्स से थायराइड था। मोर देन 30 ईयर्स। और मैम अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैंने दिल्ली में एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को अपना बोला, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपना T3 T4 TSH टेस्ट कराइए। मैम मैंने कराया, तो उन्होंने मेरे को बोला आप 4 में है जो जो चीज पे ट्रस्ट करेगा तो। हर किसी की हो सकती है, आप लोग में से जिसको भी है। देखो, दिस इज द नेचर कॉल। नेचर कॉल मतलब, अगर कीर्ति मैम यहाँ ये बात बता रही हैं तो इसका मतलब कि हमारी डिवाइन ने, हमारी माँ रेखी ने आप लोगों तक एज ए मैसेंजर उनको आज असाइन किया है ताकि वो आप तक अपनी इस बात को पहुंचाएं और आपकी किसी ना किसी वे में हेल्प हो सके। और आपके अंदर जिसको भी थॉराइड है, जो चैलेंजेस, जो एज ए चैलेंज ले रहा है थॉराइड को, उसके लिए अभी कितना बड़ा रिलीफ होगा इस टाइम बताओ? हुआ होगा ना? एक इंस्टेंट एक एक उम्मीद जग गई होगी कि अच्छा ठीक है ऐसा है तो फिर मैं भी इनसे बात करके मैं भी वो सारी चीजें एक बार फॉलो करके। आया कि नहीं उम्मीद? एक कितनी बड़ी उम्मीद आई है ना कि थॉराइड जैसी चीज, जो कहते हैं कि थॉराइड शुगर तो जिंदगी के साथ ही जाएगा अगर एक बार आ गया, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहती है। लेकिन एक उससे बिल्कुल अलग कीर्ति मैम ने बात बताई कि थॉराइड जड़ से खत्म हो गया। मैम मैंने सिर्फ अपनी अपनी रैकी माँ पे ट्रस्ट किया सबसे ज्यादा, और मैम और कुछ नहीं किया था मैंने। बस आपके ट्रस्ट ने तो ये कमाल किया है। आप मेरे इसी ट्रस्ट में तो मुझे जो एक्सीडेंट के बाद मेरे शरीर पे जो मार्क आए थे उसको विद इन 2 डेज हील कर दिया था। विद इन 2 डेज वो हील हो गया था। आप लोग सब लोग एग्जाम्पल होना। और मैं वापस उतने एक्सीडेंट के बाद फिट होके वहां खड़ी थी, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी, ना मेडिसिन ना कोई दवाई ना कुछ। ये बिलीफ ही तो है। ठीक है, सो नाउ कम। प्रॉब्लम रिलेशनशिप की हो, इमोशंस हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, हम एक पैटर्न अभी सीख रहे हैं। सिर्फ एक पैटर्न आपकी प्रैक्टिस के लिए बनवा रही हूँ मैं। ठीक है, ओके। सो मानसी मैम, आपको कुछ रिलीफ आया ये बात सुन के? हाँ जी मैम। आ गया ना? हाँ राइट। जी। देखो, क्लास के बिगनिंग में ही आपको कितना बड़ा जो है मोटिवेशन मिला है ना? हाँ जी। सो हम पहले अभी आज एक प्रैक्टिकल करते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। आगे की क्लास में सारी थ्योरी है, लिखना है, पढ़ना है, बहुत सारे पीडीएफ है, बहुत सारा आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले ये कराटे, देखो हमारे शरीर में जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट है, रेकी में आपने सीखा है, कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे तमाम मेमोरी सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डे वन आपको एक चीज, एक किस्सा शेयर किया था, याद है? वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात थी कि कैसे घर की उस लड़की के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया जो सबसे ज्यादा उससे पैनिक हो रही थी, जो सबसे ज्यादा उसके बारे में सोच रही थी। बाकी लोगों के लिए दैट वाज वेरी कैजुअल। तो वो पैटर्न उसकी लाइफ में रिपीट हुआ क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारी ब्रेन के द्वारा हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स जहाँ पे मेमोरीज कलेक्ट होती हैं, जहाँ पे बहुत डीप जाके। अब ये जो केस था ना, इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल एक वीडियो डालूंगी, तब आप एक एक वर्ड को सुनना और आप समझ पाओगे कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, कैसे हमारी जिंदगी में वो तमाम चीजें हमारे साथ होती हैं जो हमारी चॉइस नहीं होती, जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरी लाइफ में भी एक्सपीरियंस हो सकता है। हम तो दूसरों की लाइफ में देख रहे थे, मेरे साथ कैसे हो गया?
कैसे वो चीजें आपके साथ होने लगती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जब उस वीडियो के वर्ड सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द पैटर्न, ये यूनिवर्स कैसे चल रहा है, हम कैसे कनेक्टेड हैं, हमारा थॉट कैसे कनेक्टेड है, कैसे किसी इंसिडेंट से हमारा थॉट कनेक्ट होके वही पैटर्न अनजाने में ही हम अपने लाइफ में वेलकम कर लेते हैं। पर सबसे पहले क्या होगा, लड़ना बंद करना होगा। वी नीड टू एक्सेप्ट एंड वी नीड नीड टू गिव अ स्पेस, जहां पे हम ये बोलेंगे। अफर्मेशन क्या होगी, बहुत सिंपल सी होगी, कराटे चॉप है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल, जिससे कि आपको पता है कराटे में क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी ब्रिक तोड़ देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम टैप करेंगे। सबसे पहले तीन आपको स्टेटमेंट बनाने हैं अपने, जो भी चैलेंजेस आपने मुझे लिखे थे पर्सनल, उस चैलेंजेस को लेके तीन स्टेटमेंट बनाने हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज बनेगा जैसे मैं बता रही हूँ। हमारी स्टेटमेंट की शुरुआत होगी, इवन दो, आप लोग लिख लीजिए, इवन दो, हालांकि, ठीक है, इवन दो। सपोज हम वेट को लेके जा चलते हैं, अभी दो तीन मैं आपको करा दूंगी। हम वेट को लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल लीजिएगा, तीन स्टेटमेंट यहां बनाने और ऐसे टैप करना है। इवन दो, हालांकि अभी मैं वेट ले रही हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। हालांकि अभी मेरा वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। हालांकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अब हालांकि मेरा वेट ज्यादा होने से, अब जिसका भी ये प्रॉब्लम था, समझ लो आप सबकी एक यही सिचुएशन, अभी हम इसी एक सिचुएशन में, वी ऑल आर सो चबी चबी, ठीक है। सो क्या हो सकता है, हाउ डू यू फील, जैसे कि हालांकि मेरा वेट भारी होने से मेरी एनर्जी का फ्लो कम है, या मेरा वेट ज्यादा होने से, अ, मेरा वेट ज्यादा होने से क्या 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 चीज मुझे फील हो सकती है। मेरा वेट ज्यादा होने से मैं फिट फील नहीं कर रही, मेरा वेट ज्यादा होने से आ, मैं देखने में उतनी गुड लुकिंग नहीं, ऐसे कुछ शब्द हो सकते हैं। मेरा वेट ज्यादा होने से मेरे शरीर में बीमारियां हैं, राइट। मेरा वेट ज्यादा होने से, है ना, मुझे कुछ डिजीज है, या मेरा वेट ज्यादा होने से मैं बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे लोग क्या होता है, वेट ज्यादा होता है तो बहुत अशेम्ड फील करते हैं, दे आर नॉट फील गुड। बहुत सारे लोग हैं जो जो ठीक है, अशेम नहीं होता, पर उनका वेट ज्यादा होने से कहीं ना कहीं उनके अंदर एनर्जी का लेवल नहीं होता, ठीक है। तो हम तीन बार बोलेंगे, पहला हम बोलेंगे हालांकि, इवन दो मेरा वेट बहुत ज्यादा है, राइट। और वेट ज्यादा होने की वजह से, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। सेकेंड स्टेटमेंट, इवन दो, हालांकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, और ये वेट ज्यादा होने से आपको अब अपनी रियलिटी बोलना है, जैसे यही मैं चेंज कर रही हूँ। सपोज मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड से खराब है, तो हम क्या बोलेंगे, इवन दो आई एम नॉट हैप्पी विद द रिलेशन ऑफ माई हस्बैंड, हालांकि मैं अपने, मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं या बहुत सारी फाइट है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हालांकि मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में जो प्रॉब्लम है वो होने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को बोलोगे, क्योंकि आप क्या फील करते हो मे बी मैं वो फील नहीं करूंगी। मे बी मुझे मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप खराब होने से मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। मे बी आप ही में से कोई होगा जिसको हो सकता है रिलेशनशिप खराब होने से बहुत पेन होता है, बहुत लोनलीनेस लगता है। आप बात समझ रहे हैं मेरी। तीन स्टेटमेंट बनाने हैं हमको। हालांकि ये होने से डॉट डॉट, कोई भी, जैसे कि मान लो किसी का कोर्ट केस चल रहा है, हालांकि या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो हम पहले क्या बोलेंगे, इवन दो, हालांकि अभी मेरे साथ ये समस्या चल रही है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोलेंगे, ये होने से, जैसे कि सपोज किसी का प्रॉपर्टी फंसा है, तो हम बोलेंगे हालांकि अभी मेरी ये प्रॉपर्टी फंसी हुई है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हालांकि ये प्रॉपर्टी फंसे होने से बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत अग्रेशन होता है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हालांकि इवन दो ये समस्या होने से मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होता है, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत अग्रेशन होता है, मैं बहुत होपलेस हो जाती हूँ, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ऐसे तीन उंगलियों से आपको टैप करना है।
और ये बोलते जाना है कराटे चॉप पे। ये स्टेप क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो पूछ लो। अंजना मैम, मैम एक रेनू बार मैम, दोबारा बोलिए। मैं बोल जी रही कोई। मैम, अंगूठे के बगल में ना टैप करना। नहीं नहीं, कानी कराटा चॉप, कराटा जहां से कराटा चॉप होता है ना, ये वाला, ये हम्म। इसके बगल में, ये जो ये थोड़ा सा ये फूला हुआ हिस्सा होता है, उस पे आपको अपनी ऐसे उंगली और तीन चारों उंगली से, अंगूठा छोड़ के चारों उंगली से टैप करना है ऐसे ऐसे। और पहला, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लो तो मैं देख सकूं। वंदना मैम क्लियर हो रहा है? स्वाति, मीनू मैम, रेनू मैम, जगदम्बा मैम, सावी, ठीक है। शेफाली, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस मैम। क्लियर है ना मैम बिल्कुल? हाँ हाँ, एक एक करके जी। कुलदीप मैम आप बोलो, अनम्यूट करो। मैम हम्म। आई सेल्फ माई सेल्फ मतलब धीरे धीरे एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, मेरे को लिखने अच्छा, में प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। आपको सबसे पहला स्टेटमेंट देना है हालांकि। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनसे हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा अट्यून होता है। हालांकि, इवन दो, इवन दो, अब अपनी प्रॉब्लम बोलनी है आपको। इवन दो दिस इज माई प्रॉब्लम, एक्स वाई जेड वॉट एवर, दिस इज माई प्रॉब्लम, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ये ही बोलना है आपको। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद सभी थैंक को यू ये मैम। लाइन क्लियर हो गई? हालांकि, इवन दो दिस माई प्रॉब्लम वॉट एवर सिचुएशन। ठीक है, जैसे किसी का वेट लॉस है, हालांकि अभी मेरा वेट बहुत ज्यादा है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मे बी किसी को फाइनेंशियली, हालांकि अभी फाइनेंशियली आई एम वेरी स्टक, अभी फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हूँ, मेरे पास प्रॉपर उतने धन नहीं आ रहा या उतना पैसा नहीं आ रहा, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हालांकि अभी मेरे मेरे हस्बैंड की रिलेशनशिप बहुत खराब है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हालांकि अभी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में वो सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, हमारी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हालांकि अभी मुझे मेरे जीवन में मुझे लोगों से वो सम्मान नहीं मिल रहा, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हालांकि अभी मैं जो भी काम कर रही हूँ मुझे उसमें उतनी सफलता नहीं मिल रही, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आप ही के लोगों से मुझे ये समस्याएं आपने मुझे अपनी बताई है, मैंने एज एग्जाम्पल आपको दिया। आपको अपनी अपनी समस्या इवन दो से लेना है। इवन दो, हालांकि ये मेरी प्रॉब्लम है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा लाइन, आपको उससे क्या भी फील हो रहा है, दैट निगेटिव इमोशंस यू हैव टू टैप। हालांकि इसकी वजह से मुझे झुंझलाहट होती है, या मुझे एग्रेशन होता है, या मुझे गुस्सा आती है, हालांकि मुझे बहुत तकलीफ होती है, हालांकि मुझे बहुत रोने का मन करता है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, समझ रहे हैं? पहले में वो प्रॉब्लम हमें करनी है, दूसरे में जो भी निगेटिव इमोशन उससे हमको जो जो हमें फील होता है, जो हमें बुरा लगता है। किसी को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, किसी को एंगर हो सकता है, किसी को डिप्रेशन हो सकता है, किसी को गुस्सा हो सकता है, किसी को, आपको अपने आप को टटोलना है, क्योंकि पहले हमें रिलीज करना है। आप समझ रहे हो? पहले हमें रिलीज करना है। पहले गंदगी साफ करोगे ना, क्योंकि जो आपके अंदर है, याद रखना, वही आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। हमें सारी ब्लॉकेजेस रिलीज करना है। ओके, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो डर, जो फियर, जो एग्रेशन, जो तकलीफ, उस चीज को लेके सालों से बंद है। ठीक है, होगा हमारे साथ वही, क्योंकि दैट इज आवर कोर फीलिंग, दैट इज योर कोर वाइब्रेशन, बिकॉज what you are feeling, the same thing you are vibrating, right? And what you are vibrating, the same frequency you are releasing। आप जो फील कर रहे हो वही वाइब्रेट कर रहे हो, वही रिलीज कर रहे हो, और वही चीज आपके साथ हो रही है।
राइट? तो दिस इज योर कोर फीलिंग। फिर चाहे वो थॉराइड हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ वेल्थ वॉट एवर, है तो कुछ उसको लेके निगेटिव ना हमारे अंदर। और हमको पता ही नहीं चलता कि कितने सारे इमोशंस हमने भर रखे हैं। कितना डर, कितना गुस्सा, कितना फियर, कितनी झुंझलाहट, कितनी ना मायूसी, होपलेस होपलेस हो जाते हैं हम कभी कभी। अंदर से हमने गिव अप कर दिया, ऊपर से वी आर ट्राइंग, पर अंदर से गिव अप कर दिया, अंदर से हार मान लिया। समझ रहे? तो ये दो स्टेटमेंट समझ में आ गई आपको? ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट अगेन, हालांकि ये होने से अब आपको और डीपर जाना है कि आप और क्या फील करते हो, और ये आंखें ना बंद करके बोलनी है आपको। हालांकि इवन दो मेरा वेट ज्यादा होने से मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों के साथ शायद उतना कोप अप नहीं कर पाती, मेरा वेट हो ज्यादा होने से मैं अपने को हेल्दी फील नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत चिड़चिड़ा होती है, मुझे बहुत गुस्सा आती है, मैं बहुत होपलेस हो जाती हूँ, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मतलब कि दो स्टेटमेंट जो बात के हैं उसमें आपको अपने निगेटिव इमोशंस जो आपने अभी स्टोर कर रखे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं हटाओगे तब तक जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। और आपको पता ही नहीं होता आप, मैं तो ये, इससे मैंने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस सॉल्व किए हैं, क्योंकि जब मेरे सामने व्यक्ति बैठता है, जब टैप करता है, तो वो जब बोलता है तो कहता है मैम इतना कुछ था, मुझे तो, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये कहाँ से निकल आया। ठीक है। तीन स्टेटमेंट समझ में आ गए? अब एक बार हम लोग एक साथ एक रिदम में करते हैं, जैसे कि मैं फाइनेंशियल ले रही हूँ, आप लोग अपना अपना लेंगे। ठीक है। हालांकि इवन दो अभी फाइनेंशियल इश्यूज होने की वजह से, अभी मेरे पास मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अब यहाँ आप अपनी प्रॉब्लम लेंगे कि आई हैव दिस प्रॉब्लम। हालांकि फाइनेंशियल इशू होने से मुझे बहुत ज्यादा स्टकनेस फील होती है, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी मुझे बहुत टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हालांकि ये फाइनेंशियल स्टकनेस होने से भी, पैसा ना आने से मेरे तमाम काम रुकते हैं, जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर की चिंता है, मुझे पल्पलेशन होती है, मेरा मेरा बीपी बढ़ जाता है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अब इसी के बाद तुरंत आपको यहाँ टैप करना है, यहाँ, यहाँ माथे के पास। चश्मा निकाल देंगे, चश्मा किनारे रखेंगे, माथे के पास टैप करेंगे, और पहले मुझे देखेंगे, अभी मैं पैसे को लेके ही चल रही हूँ। ठीक है। हालांकि जब मैं पैसे के बारे में सोचती हूँ कि ये काम नहीं हो पा रहा है, तो मुझे, अब मैं अपनी इमोशन बता रही हूँ, आपको अपने इमोशंस, निगेटिव इमोशंस को रिलीज करना है कि आप क्या झुंझलाहट, क्या फील करते हो, क्या बेबसी है, आप फील कैसा करते हो। हमें हमारी फीलिंग के बारे में पता नहीं होता। हालांकि ये होने से, पैसा पैसा ना आने से प्रॉपर भरपूर मात्रा में मुझे बहुत इरिटेशन होती है, उस इरिटेशन में मैं कभी कभी अपनों के साथ फाइट कर लेती हूँ, मेरा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास होता है। अब ये आपको, अब मेरी बात सुनिए आप लोग, तीन तीन चार चार पांच पांच बार आपको यहाँ टैप करना है, यहाँ टैप करना है, यहाँ। सेकेंड पॉइंट बताया था ना, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, कॉलर बोन, सेवन पॉइंट ये, सेवन पॉइंट ये। ठीक है। एट पॉइंट आपको अपने यहाँ, जैसे छाती नहीं पीटते लोग जब रोते हैं, छाती पीटते हैं, यहाँ। ठीक है, यहाँ। और हल्का सा पेट के पास, हल्का सा पेट के पास। और ये सारी टैपिंग 3 राउंड होगी, और तीनों राउंड में आपको आंखें बंद करके करना है। और जो भी आप नेगेटिव फील करते हैं, जो झुंझलाहट है, जो गुस्सा है, या जो आपने सोच रखा है उस चीज को लेके कि ये नहीं हो पा रहा है, तो क्या क्या फील होता है, क्या क्या बेबसी, क्या तकलीफ है, वो सब आपको तीनों लाइन में पांच पांच बार बोलते रहना है, जैसे मैं बोल रही। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आती है, कभी कभी मैं बहुत होपलेस हो जाती हूँ, और फिर मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता, और फिर मैं कहीं खो जाती हूँ, और फिर मैं ठीक से लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, और मेरी लोगों से अनायास मैं लोगों पे गुस्सा आ जाती हूँ, चिड़चिड़ कर देती हूँ। फिर मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत झुंझलाहट होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत परेशानी होती है। फिर यहाँ पे आप एक ही चीज, एक फीलिंग आपको काउंट नहीं करना है, जो भी आपको निकल रहा है ना निकालिए। अभी आप एक एक दो दिन हाथ रुक जाएंगे, आप सोचोगे कि क्या बोलें। ठीक है। क्योंकि आपको अपने अंदर की फीलिंग, झुंझुलाहट का पता ही नहीं, आपको अपने अंदर की दुनिया का पता नहीं, कहाँ कहाँ क्या क्या कचरे आपने इकट्ठे कर लिए। जी रानी मैम। दी मेरा लेफ्ट आर्म है ना,
उठ नहीं सकता। राइट, एक राइट साइड से राइट कर लूं? राइट राइट से, हाँ राइट से राइट से करिए, कर लूं? बिल्कुल करिए। ठीक। ऐसे ऐसे, इधर 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 इधर, है ना, इसी हाथ से दोनों तरफ, ऐसे ऐसे आपने ऐसे इतना, ऐसे। मतलब क्या, एल्बो से तो उठ जाता है, पर यहाँ से जो ठीक शोल्डर है, से एल्बो तक का मूवमेंट नहीं अब आप करता। शोल्डर का ही करोगे, आप ये चमत्कार करके दिखाओ। मतलब ठीक है। अफर्मेशन शोल्डर का लोगे, अब आप यही समस्या लो कि मेरे अभी मेरा शोल्डर, मेरे हाथ जो है ना वो नहीं उठ पा रहे। अब आपको उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या अपने दिल दिमाग में भर लिया, आप समझ पा रहे हो क्या करना है? जी जी जी। तीनों राउंड ये निकालना है आपको। ओके शेफाली जी। क्लियर है? बिंदु मैम, मानसी मैम, वंदना मैम, स्वाति, रेणु जी, जगदम्बा जी, सावी, क्लियर? जी। अंजना क्लियर? ओके, हाँ जी, हाँ जी। यस लेट्स मैम। स्टार्ट। दिस इज वेरी साइंटिफिकली, ये यस। बहुत ही, यूएस वगैरह में तो बहुत सारे सिचुएशन में एज ए हीलिंग, एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट इसको लिया जाता है। ठीक है, चलो शुरू करिए, फिर से कराटे चॉप से करेंगे। इवन दो डॉट डॉट, जो भी है ब्लॉ ब्लॉ, मेरे पास ये समस्या है, आप अपनी समस्या बोलेंगे। इवन दो ये अभी मेरे सामने समस्या है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हालांकि ये होने से मुझे क्या क्या हो रहा है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बट एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। नाउ मेक द थर्ड स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट बनाने हैं। हालांकि ये होने से मुझे क्या क्या होता है, क्या क्या, आंखें बंद करके बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आईब्रोज के पास करेंगे, बोलते जाएंगे, रुकेगा नहीं, ये सीक्वेंस रुकना नहीं चाहिए, बोलते जाना है बोलते जाना है। हालांकि ये होने से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। उस गुस्से में आपको क्या फील होता है, गुस्से में क्या मन करता है, मन क्या करता है, क्या मन करता है कि मैं क्या कर दूं, मैं क्या करूं? जो भी आपका मन करता है, कि मेरा मन करता है कि मैं दुनिया को आग लगा दूं, या मेरा मन करता है, हो सकता है किसी की वजह से आपको वो चैलेंजेस आ रहे हो, उसका नाम लेके बोलो कि मेरा मन करता है कि मैं उसको बहुत पीटूं, उसे गालियां दूं, मैं उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूं। है ना, जो भी आपके मन में आता है, व्हाट डू यू फील, किसके पे गुस्सा आती है उस टाइम पे, सिचुएशन पे, भगवान पे? भगवान पे आती है, भगवान को चार बात बोल दो। इस टाइम यू अलाउड कि मेरा मन करता है मैं भगवान को बहुत गाली दूं, मैं भगवान को पकड़ के पूछूं, या किसी इंसान को। है ना, किस पे गुस्सा आता है आपको, किस पे बहुत झुंझलाहट होती है, क्या फील करते हो, बोलो, उसको निकालो। टैप, गिव यू 100%, टैप टैप। अंजलि मैम रुकना नहीं है, रुके इतनी जल्दी, तमाम चीजें टैप करते जाओ, ट्राई टू फाइंड आउट। सोचो, सोचो क्या फील होता है, क्या घुटन होती है, किस पे गुस्सा आती है, किसको कोसने का मन करता है, भगवान को, किस्मत को, लोगों को? हाउ डू यू फील? टैप करते जाओ, टैप करते जाओ। बहुत कुछ है, आपको ढूंढना है, उसको खुरच खुरच के निकालना है, उसको स्क्रैच करके निकालना है। आप अपनी इनसिक्योरिटी, अपना डिप्रेशन, अपनी एंजाइटी, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर फेसिंग। अंजलि मैम चेंज करो, चेंज करो, स्टेप चेंज करो। फोरहेड के बगल में, आईज के बगल में, आईज के नीचे करो, लिप्स के ऊपर करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, निकालो अपने अपने अंदर की भड़ास को। गिव यू 100% विथ ऑल द फुल एनर्जी। नाउ दिस इज द चांस जहां पे से आप अपनी इन चीजों को बाहर निकाल दोगे। चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर लगाओ, जोर से निकालो, यहां से अपनी सारी निगेटिविटी बाहर निकालो। अब सांस लेंगे लंबा, और मुंह से छोड़ेंगे 3 टाइम। अब तीसरा स्टेप सर के ऊपर करेंगे, सर के ऊपर, और यहाँ का एक ही स्टेटमेंट होगा, इट्स ओके, दैट वॉज देन, इट इज नाउ। वो तब की बात थी, पर ये आज मेरा आज है। दैट वॉज देन, इट इज नाउ।
दैट वॉज देन, इट इज नाउ। टैप करेंगे, दिस इज वेरी पावरफुल पॉइंट। टैप करेंगे सर के ऊपर। इट्स ओके, इट्स ओके, दैट वॉज देन बट इट इज नाउ। आज से, आज से टैप करें, क्योंकि जब आप टैप करते हो निगेटिव एनर्जी जाती है और तुरंत हमें पॉजिटिव एनर्जी कनेक्शन वहां कनेक्ट करना पड़ता है। टैप करिए। यहां से करेंगे। इट्स ओके, दैट वाज देन, इट इज नाउ। दैट वाज देन वो तब की बात थी, ये आज मेरा है। ये आज मेरा है। और आज मेरे पास इस काम को करने के लिए हजार पॉसिबिलिटीज आ रही है। आई नो, आई बिलीव इट, आई बिलीव, आई बिलीव एंड आई रिसीव, आई बिलीव एंड आई रिसीव। अब यहाँ पे करना है आपको, सारे पॉइंट पे फिर से करना है, बड़ा पॉजिटिव के साथ, कि अब मुझे पता है कि अब आज से मेरी जिंदगी में ये सब चीजें बदल रही हैं, बदल रही हैं। मैं आज से संकल्प लेती हूँ, मेरा ये संकल्प है। और मुझे पता है कि प्रकृति मुझे इसमें पूरी हेल्प कर रही है। आज से मेरी जिंदगी में, अब वो पॉजिटिव बदलाव, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये एक प्रैक्टिस है। पॉजिटिव बदलाव आपको खुद से सोचना है ना। जैसे कि हेल्थ के बारे में लेते हैं, वेट के बारे में लेते हैं, कि मुझे पता है आज से धीरे धीरे मेरा शरीर अपने एक्सेस फैट को निकालना निकालना शुरू कर दे रहा है। आज से मुझे अच्छी डाइटिशियन और अच्छा डाइट और अच्छा फिजिशियन मुझे गाइड कर रहा है, जिससे कि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है और मैं स्लिम हो रही हूँ। आज से मेरा और मेरे हस्बैंड की सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। धीरे धीरे हम एक, उनका आकर्षण मेरी तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे उनका आकर्षण मेरी तरफ बढ़ रहा है। और मैं अपनी जिंदगी में वो सब कुछ प्राप्त कर रही हूँ जो मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। धीरे धीरे एक एक स्टेप मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रही हूँ। हालांकि आज से, इट वॉज देन, दिस इज नाउ, सर के पास सिर्फ करेंगे। और फिर हम बोलेंगे फाइनेंशियल उसके लिए, कि आज से मेरे पास हजार रास्ते खुल रहे हैं। मेरे दसों दिशाओं से मेरे पास धन आने के हजार पॉसिबिलिटीज खुल रही हैं। और मैं उन सभी पॉसिबिलिटीज को बहुत आराम से रिसीव कर रही हूँ। मैं बहुत खुश और मैं संतुष्ट हूँ। मैं बहुत खुश और, टैप करिए पूरे, फिर से टैप करिए साथ साथ। मैं बहुत खुश और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, बिकॉज बिकॉज मेरे साथ मैजिक हो रहा है, मेरे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, मेरे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मैं बहुत खुश और बहुत संतुष्ट हूँ। चमत्कार ही चमत्कार हो गया, हजार रास्ते मुझे दिख रहे हैं और चारों तरफ से मेरे लिए पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। टैप करते जाएं, टैप करते जाएं, टैप करते जाएं। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, पर जब इमोशन रिलीज करते हैं तो कुछ देर बाद इसके इम्पैक्ट हमको दिखने लगते हैं। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये अभी एक स्टेप भी नहीं है, ये जस्ट आपके हाथ और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कराया है मैंने। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हाथ और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कराया है मैंने आपको। और एक बात आज हमने समझी है, कि हमारे मन में तमाम नका निगेटिव थॉट, इमोशंस स्टोर होते हैं, क्योंकि हम होपलेस हो जाते हैं कभी कभी। हम परेशान हो जाते हैं कभी कभी, हम कोशिश बहुत करते हैं। कभी कभी हम चीज़ों को कहते हैं कि आई एक्सेप्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मुझे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर से हमें फर्क पड़ता है, बट हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने थॉट, हम मजबूर हो जाते हैं वैसा सोचने के लिए, पर अंदर से
और जब तक अंदर से आपके निगेटिव इमोशंस उसको लेके हैं, राइट, याद रखिएगा बहुत सिंपल फॉर्मूला है, व्हाट यू आर फीलिंग, कोर फीलिंग, दैट इज योर वाइब्रेटिंग, व्हाट यू आर वाइब्रेटिंग दैट फ्रीक्वेंसी यू आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर। ठीक है, क्योंकि अंदर से हमें कहीं ना कहीं तकलीफ, डर, ये रेकी में भी हमने सीखा है, लेकिन आज हम बहुत ही साइंटिफिकली इस चीज को ट्रीट करेंगे। एंड दीज आर वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट्स, जहां से हमारे हमें एक्चुअली जैसे जैसे कि आप लोग में से अभी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे क्या होता है, हमें ना अपने इमोशंस को टच करने में समय लगता है, हमें लगता है अब क्या बोलें, हम बहुत सोच सोच के बोलते हैं। पर धीरे धीरे जब आप करोगे ना, अंदर से एक लेयर प्याज की तरह निकलना शुरू होगी, और हम स्टेटमेंट पूरा बनाते हैं, अपने पूरे ब्रेन के सिस्टम को समझते हैं। वो फॉर्मूला मैं आपको दूंगी, बस फॉर्मूला सेम होगा, सिचुएशन आप डिफरेंट डिफरेंट जिंदगी के अप्लाई कर लेना, मतलब फॉर्मूला सेम है घटाने बढ़ाने का, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, फिगर चाहे छोटी या बड़ी कितनी ले लो, फॉर्मूला वही होगा। ऐसे ही जीवन में ईएफटी का एक ही फॉर्मूला है, और जिस जिस दिन आप उस चीज से जुड़ी हुई अपने नेगेटिव इमोशंस को 50% भी आपने वॉश आउट कर लिया, आपको 50% रिजल्ट अपनी जिंदगी में दिखने लगेगा। और जब 50% रिजल्ट हमें पॉजिटिव आने लगेगा, तो बचा 50% मोटिवेटेड होके अपने आप हो जाएगा, है ना। सपोज कोई वेट कम करना चाह रहा है, और उसका 2 4 5 किलो भी वेट कम हो, उसके अंदर मोटिवेशन आएगा ना, अपने आप नए बिलीफ पैदा हो गए। रिलेशनशिप हम ठीक करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा भी हमें सामने वाले से अगर पॉजिटिव साइन मिलने लगा, तो हमारी उम्मीद 10 गुना बढ़ गई, बढ़ गए ना 10 गुना। तो अपने आप पॉजिटिव जो है थॉट, आपके आपके जीवन की पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी ही लाएंगे, आपके थॉट ही मल्टीप्लाई होते हैं आपके जीवन में एक्सपीरियंस के रूप में। बस क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, बहुत ही साइंटिफिक, एक मेडिकल वो है, ट्रीट मेडिकली भी प्रूवन है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, इसलिए मैं बहुत बेसिक बेसिक अभी स्टेप आप लोगों को चला रही हूँ, सिर्फ अभी आपको मैं टच कर रही हूँ। जैसे योगा करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप होता है ना, थोड़ा हाथ हिला लो, थोड़ा सा अपने बॉडी को शेक कर लो, फिर बड़े बड़े पोस्चर कराता है योगा ट्रेनर, बस मैं भी आपको सिर्फ वार्म अप करा रही हूँ। ठीक है, तो अभी जो भी हमने किया ये आप लोगों को कम से कम 3, क्योंकि आपका ना पहले सेट होना चाहिए बेसिक, थोड़ा सा अंदर से ना इमोशंस निकलने चाहिए। और याद रखिएगा, बी कमिटेड, ये नहीं कि आप होमवर्क ना करें, बी कमिटेड। अगर मैं आपको कह रही हूँ आपको करना है, तो आपको रेगुलर करना है इसको 3 दिन तक कम से कम। मैम क्लास की इसकी वीडियो वो जो भेज दीजिएगा जरूर। हाँ, मैं सुबह ही भेज, अभी रात हाँ। तक हो जाएगा तो रात में भेज दूंगी, या सुबह ही भेज दूंगी मैं इसको आपको। आज है हमारा वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, संडे क्योंकि महाशिवरात्रि है, तो 4 दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और आपको पेशेंस रखना है, हमें भागना नहीं है, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट क्लास में व्हाट नेक्स्ट नहीं करना है, जितना बताया है उतनी की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, राइट, जैसे एक बच्चे को पहले हम लोग सिखाते हैं ना, खड़ी पाई बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, 2 4 दिन 5 दिन वो प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अंजना मैम। सो हनी जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, ये जो प्रैक्टिस है हमें वंस अ डे करनी है या 2 और 3 टाइम्स? ट्वाइस इन अ डे कर सकते हैं, सुबह शाम। ओके। वैसे एक बार तो मैंडेटरी है, आप 2 3 बार करेंगे तो आप ही को इसका बेनिफिट होगा। पर और हम्म। पानी इंटेक आपको ये 4 दिन ज्यादा लेना है, बिकॉज हमारे इमोशन जब रिलीज होते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट फील करती है। पर मैम सिर में दर्द होना फील हो गया है। हाँ होगा पूनम मैम, कोई बात नहीं, मैम ठीक हो मुझे भी जाएगा। हो रहा है, मैम मुझे भी होगा, हो रहा है। वरना मैम होता है जब कभी कभी, क्योंकि जो लोग आप, ये तो छोड़िए, जब आज से मैंने इसको बहुत पहले, मतलब मुझे लगता है कि आई वॉज इन पुणे, देन इसको अलग तरीके से सीखा था, किया था अपने ऊपर अप्लाई, लगभग 22 साल हो रहे होंगे इसको करते हुए मुझे। और मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे, जैसे ही 2 3 दिन बाद में प्रॉपर, अभी तो आप रिदम में नहीं आए हो, और मुझे मोशन स्टार्ट हो गए थे। और बट लूज मोशन स्टार्ट हुए, मेरे मेंटोर ने कहा इट्स ओके, कुछ इसको रोकना नहीं है, दवा नहीं लेनी है, तुम मर नहीं जाओगी, थोड़ी वीकनेस होगी, पानी पीते रहो, रिलीज द इमोशंस। और वैसा ही किया 4 5 दिन बाद, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में इतने चमत्कार हुए कि जो चीज इतने टाइम से, बचपन से, चाइल्डहुड से जो चीज मुझे बॉदर कर रही थी, जो चीज मैं, मतलब
एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, या जिस चीज को मैं बदलना चाहती थी वो ऐसे स्मूथली चेंज हो गया जैसे लगा कि मतलब पता नहीं क्या चमत्कार हो गया, है ना। तो मैंने इन सब चीजों को जिंदगी में बहुत करीब से अप्लाई किया है। मैंने हर एक चीज को, मैंने अपनी जिंदगी में हर एक उस चीज को अप्लाई किया जहां से मुझे उम्मीद हुई कि जिंदगी में बदलाव हो सकता है, आप जिंदगी में इससे कुछ पा सकते हो। तो मैंने अपनी जिंदगी में हर एक चीज ट्राई किया, और ईश्वर की कृपा से अच्छे अच्छे मेंटोर गुरु जीवन में आते गए, और जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। आज मैं 100% अपने आप को सेटिस्फाइड, मतलब मैं हर वक्त, मुझे आज को जैसे कहते हैं ना इच्छा खत्म हो जाना, क्योंकि सब कुछ दे दिया है ईश्वर ने। नाम नाम मिला, सम्मान मिला, घर में एक ओहदा पद मिला, पैसे भी कमाए, परिवार मिला, दोस्त बनाए, आप जैसे लोग मिले, है ना, समाज में नाम है, घर में नाम है, ईश्वर की कृपा से बॉडी फिट है, इस उम्र में भी 47 ईयर्स, अभी चश्मे नहीं लगे। क्या चाहिए आप मुझे बताओ, एक इंसान क्या चाहता है? एक अच्छा शरीर, परिवार में हमारा मान सम्मान हो, चाहता है कि नहीं? कि फैमिली में हमारी वैल्यू हो, समाज में हमारा एक बहुत, मैं नहीं चाहती कि मोदी जी जैसा फेमस हो जाए, पर 8 10 15 लोग मुझे प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, दैट इज इनफ। परिवार में मेरी वैल्यू, दैट इज इनफ, आई एम हेल्दी। जो जो मर्जी खा रहे, जहां मर्जी जा रहे, कोई मतलब फ्रीडम इतनी है कि मैं सोचती हूँ कि ईश्वर तो कितना दया, मतलब कितना दयालु है, तूने कितनी कृपा की है मेरे ऊपर। और एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि हाउ टू कमिट ए सुसाइड, कैस सबसे आसान तरीका सुसाइड करने का कौन सा हो सकता है। एक वो टाइम था मेरे जीवन में जब मैं हर वक्त सोचती थी कि मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर ली, और कहीं बच गए तो क्या होगा, तब तो बड़ी बेइज्जती होगी। ये भी सोचती थी। एक मैं वो थी जो सोचती थी कि हर रात सोचती थी कि आज कुछ तो नया ट्राई करूंगी, आई हैव, मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी है, मुझे नहीं जीना। पर डरती थी कि अगर बच गए तो क्या होगा, फिर तो बहुत बेइज्जती होगी, तब तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और जान लेने की ना, जो लोग अपना जान लेते हैं पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है, मैं नहीं कर पाई वो हिम्मत। पर आपको बताया है ना, एक दिन सिर्फ मैंने सोचा खड़े होके कि मैं मर तो नहीं रही, लेकिन हर दिन मेरी मौत के बराबर है। ये शरीर से जान नहीं जा रही, लेकिन हर दिन मेरी मौत हो रही, और मुझे मर मर के नहीं जीना है। या तो मैं मर जाऊं या जिंदगी को बदल दूं। बस उस दिन से ठान लिया, और अपने हर उस चीज को किया। मुझे नहीं पता था सामने वाला मुझे सही सिखा रहा है गलत सिखा रहा है, मुझे भगवान पे भरोसा था कि आई एम गिविंग माई 100%। कोई क्या ले जाएगा, थोड़ा टाइम और पैसा ही ले जाएगा, कोई बात नहीं, बट मैं करके देखूंगी। और वो करते 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 जीवन में मुझे एक ही बात समझ में आई, फ्यूचर कहीं नहीं है, आपके प्रेजेंट में है। आपके संकल्प आपके भविष्य को, लोगों को, सामने वाले के दिमाग को, हर सिचुएशन को ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। आज में आप अपना कल का निर्माण करते हैं। आज में अगर हम दुखी परेशान है, होपलेस है, तो कल क्या होगा, अचानक से कुछ नहीं होगा। आज में ही हमें, और कैसे करना है वो सीखा मैंने, कि व्हाट इज द की, आखिर वो एक क्या चीज है जो हमारे जीवन में हमारे हिसाब से नहीं हो रही, और वो मैंने अपने हाथ में लेना जब सीखा, तो मैंने ये भी संकल्प लिया कि मैं तमाम लोगों की जिंदगी में ये बदलाव लाऊंगी। तो कभी चाहे रेकी फ्री सेशन होता है, चाहे पेड सेशन होते हैं, चाहे लाइव सेशंस होते हैं, चाहे अपने कुछ ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, पर ट्राई हमेशा करती हूँ। ठीक है, तो अभी ये प्रैक्टिस समझ में आ गई? मैम ये एक आप, क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम एक चीज के लिए टैप कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम तो लाइफ में काफी होती है, तो फिर दूसरी प्रॉब्लम के लिए। वरना मैम जैसे मैंने कहा ना, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी। एक बार में एक ही सिचुएशन को पहले हम कम से कम 3 मंथ्स तक करेंगे। ठीक। ठीक है, फिर फॉर्मूला आपके पास रहेगा जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए। आपको फॉर्म, जैसे मैंने आपको, जैसे बच्चे को जोड़ घटाना सिखाते हैं ना, एडिशन, तो वो 2+2 करते हुए फिर बड़े बड़े फिगर भी, क्योंकि उसको फॉर्मूला समझ में आ गया। राइट, तो आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए बस। फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगी, उसके बेसिक को समझाऊंगी, फिर आप फिर उसके बाद सिचुएशन कोई भी हो सकती है, क्योंकि लाइफ है ना। आज ये है, 3 महीने बाद कुछ और है, 6 महीने बाद कुछ और है। इवन आप दूसरों की मदद कर सकते हो, आप उनको भी इस तरीके से अफर्मेशन देके सामने बैठा के टैपिंग, जैसे मैं आपको करा रही हूँ, आप उनको करा सकते हो, है ना। आप उनको करा सकते हो, और आप देखिएगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन?
क्लैरिटी है, सब 100% करेंगे, क्योंकि आप जब करेंगे ना, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी कमिटेड, कमिटेड हो जाओ। मे भी कुछ ना समझ में आ रहा होगा, मे भी जिन लोगों ने किया उनको लग रहा होगा ये तुमने किया है, लेकिन नहीं, आप बहुत कुछ करने वाले हो। लेकिन अगर आप एक स्टेप भी मिस कर दोगे ना, तो अगला स्टेप आपके लिए, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए आपको रेगुलर करना है इसको, है ना, रेगुलर करना है। जो भी बताऊंगी उसको छोटे बच्चे की तरह कि दिस इज माई होमवर्क, बस करना ही है आप। सेकंड कुछ दूसरा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि इसको करना है, बोला है तो करके दिखाना है बस। ठीक है, तो ये 4 डेज आपका ये प्रैक्टिस है, 4 डेज आप करिए पहले, क्योंकि करना है, एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा। कई लेयर है ना, लेयर टू लेयर। और जहां ना समझ में आए, वॉइस नोट से या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज, मतलब मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप सबके लिए, जो भी इस क्लास में है। ठीक है, बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज हम इतना सा ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जरा जरा सी डोज लेंगे, क्योंकि अभी ये सफर लंबा है और इट इज जस्ट अ बिगनिंग। ठीक है, आज सिर्फ हमारा वार्म अप है अभी, राइट। सो लव यू ऑल, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार, गुरुओं की पितरों की कृपा आप और आपके परिवार पे सदा बनी रहे। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और माँ रेकी की कृपा से आपके सारे सपने, सारे उद्देश्य आपके साकार। जय माई की, लव यू ऑल, बाय थैंक यू बाय, दी। गुड जय नाइट माइक। मैम। थैंक यू गुड नाइट, मैम, जय थैंक माई। यू। जय माइक। जय माई की।